कैसे हैं साथियों, आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने स्टडी प्लेटफॉर्म प्रचंड प्रयास की ऑनलाइन क्लासेस पे। मैं अर्पित आपको पढ़ाने जा रहा हूं आज सम्मिश्र संख्याओं के अनुप्रयोग के बारे में। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था सम्मिश्र संख्याएं कहते किसे हैं, सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, गुणा कैसे किया जाता है और भाग कैसे किया जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस प्रश्नावली के हैं, ठीक है। और ये आप लोग कक्षा 11 की गणित जब आप पढ़ते हैं ना, तो ये बहुत परेशान करने वाले क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अब आपको परेशानी कोई भी नहीं झेलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब आप लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, सम्मिश्र संख्याओं के अनुप्रयोग। सम्मिश्र संख्याओं के अनुप्रयोग। अब सम्मिश्र संख्याओं के अनुप्रयोग की जब बात करेंगे, जो सम्मिश्र संख्याएं हम लोगों ने पढ़ रखी थी उससे रिलेटेड यहाँ पर हम प्रश्नों की बात करेंगे कि प्रश्न क्या दिए हैं और प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है। इसे डिटेल में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपको परेशान करते थे लेकिन अब नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख के कैसे आता है ये समझते हैं। क्वेश्चन लिख के आता है कि सम्मिश्र संख्याओं को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करो। कह रहा है कि सम्मिश्र संख्याओं को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करो। अब आप जानते हैं ना कि a प्लस आई बी का मतलब क्या होता है कि इसमें एक भाग वास्तविक है और दूसरा भाग कैसा है, दूसरा भाग हमारा काल्पनिक होता है जिसके साथ i लगा होता है। तो अब अगर हमें क्या करना है, अगर हमें संख्याओं को, सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है या भाग करना है, जब ऐसा कुछ भी हमें करना होगा तो अंत में हमें रिजल्ट a प्लस आई बी के रूप में ही लिखना होता है, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन से। यहां पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि i यहां पर 9 है और यहां i 19 है। कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ के a प्लस आई बी के रूप में लिखो। तो आपने कहा सर हम लोगों ने पिछली क्लास में एक बात पढ़ी थी कि सर i का मान होता है अंडर रूट -1 होता है, i का मान होता है अंडर रूट -1 होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आई क्यूब को हम लोग बोलते हैं माइनस का आई, और आई की पावर 4 जो होता है इसको बोलते हैं 1। ये आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखा था। तो अब एक चीज और भी आपको हमने बताई थी, याद है आपको? अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने चीजों के बारे में आपको पहले भी समझा रखा था कि जब हमारे पास 4 से अधिक घात दी जाती है, ठीक है, जब घात हमारे पास 4 से अधिक होगी तब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अब यहां पर आपने देखा कि पहले लिखा i की घात 9 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब i की घात 9 को कैसे करेंगे इसको देखते हैं। घात कितनी है? 4 से बड़ी। तो अब कैसे लिखेंगे भाई, यहां पर देखो हम लिखते हैं 9, फिर जो भी हमारे पास हो, ठीक है, जो भी पावर हो उसको लिखेंगे और 4 से ही भाग करेंगे। किससे करेंगे? 4 से ही भाग करेंगे। जब हम इसे 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचेगा कितना? 1। कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचा? 1 बचा। तो मतलब क्या है कि i की पावर 9 को हम कैसे लिखेंगे? हमने बताया था i की पावर 4 लिखो, जो भागफल है उसको ऊपर लिख दो। तो भागफल यहां पर आपको कितना दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है। भागफल कितना दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है। अब फिर उसके बाद i लिखो और क्या है, जो शेषफल हमारे पास हो उसको ऊपर लिख दो। तो शेषफल बच रहा था 1, हमने यहां पर 1 लिखकर दिखा दिया, ठीक है। चलिए, अच्छा कहा सर i की पावर जो 4 होती है इसको तो 1 कहा जाता है, तो क्या इसको यहां पर 1 लिखा जाएगा? हाँ बिल्कुल लिखा जाएगा। यहां पर हमने i की पावर 4 लिखा था, इसको हमने लिख दिया 1। क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। और यहां पर लिखा i की पावर 1, तो हमने एज इट इज यहां पर लिख दिया। अच्छा भाई, 1 के ऊपर चाहे जितनी पावर लगा दो, 1 के ऊपर चाहे जितनी पावर लगा दो, कितना रहता है? 1 के ऊपर चाहे जितनी पावर लगाओ 1 ही रहता है।
तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और i के ऊपर 1 पावर है मतलब वो भी 1 ही रहेगा। जब 1 से गुणा करेंगे कितना निकलेगा, i निकलेगा। तो यहाँ से आपने देखा कि i की पावर 9 को हमने जब सॉल्व करके निकाला तो i निकल कर आया। कितना निकल के आया, i निकल के आया। अब बारी आती i की पावर 19 की निकल के आती है। कितनी आती है, i की पावर 19 की निकल के आती है। ठीक है, तो देखिए भाई i की पावर 19 कैसे निकाला जाए इसको देखते हैं हम लोग। तो 19 लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, कितना लिखा दिखाई दे रहा है, 19 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे, 19 लिख लेंगे। अब हमने बताया था पावर कितनी भी लिखी हो आपको भाग 4 से ही करना है। किससे करना है, 4 से ही भाग करना है। तो अब 4 से भाग करो भाई, 4 चौक 16, कितना है 16, बचा कितना 3, तो हमने लिख दिया 3। कितना लिख दिया, 3 लिख दिया। अब i की पावर 19 का मतलब क्या हो रहा है, i की पावर 19 का मतलब होगा, हमने बताया था i की पावर 4 लिख दो। कितना लिख दो, i की पावर 4 लिखो। ठीक है, क्या लिखो, i की पावर 4 लिखो। और जो भागफल आया है, अब भागफल यहाँ कितना दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है, तो आपने 4 लिख देना है। फिर i लिखो और जो शेषफल आ रहा हो उसको लिख दो, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपने कहा सर i की पावर 4 जब होती है उसको 1 कहते हैं, तो यहां पर भी हम लोग 1 लिख देंगे। हाँ भाई आप 1 लिख दो, यहां पर आपने लिख दिया 1। फिर यहां लिख दिया 3 आपने, क्योंकि लिखा हुआ है 1 के ऊपर चाहे जितनी पावर लगा दो कितना रहता है, 1 ही रहता है। और i क्यूब का मतलब क्या होता है, माइनस का i होता है। तो यहां पर निकल के कितना है, माइनस i निकल के आया। क्या निकल के आया, माइनस का i निकल के आया। तो जब i की पावर 9 हमने निकाला था, निकला था i, और जब i की पावर 19 निकाला हमने तो कितना निकला, माइनस का i निकल के आया। अब हमें करना क्या है, हम लोगों को करना ये है कि भाई दोनों को जोड़ देना है। दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो लिख देते हैं, यहां पर जोड़ के लिख देते हैं, i की पावर 9 प्लस i की पावर 19। 9 कितना था हमारे पास, i था, 9 कितना था हमारे पास, i की पावर 9 हम लोगों ने कितना निकाला है, i निकला है। और 19 कितना निकला, माइनस i निकला है। दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कहा भाई i की पावर 9 और i की पावर 19 इसको हल करने पर कितना आया, 0 आ गया। अब हमसे तो कह रहा था a प्लस आई बी का रूप लिखो, यहां तो a प्लस आई बी का रूप आपको बना ही नहीं, यहां पर तो 0 दिखने लगा। तो जब ऐसा कभी भी दिखे तो आप क्या लिखेंगे उसे, आप लिखेंगे 0 प्लस आई 0 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 0 प्लस आई 0। ठीक है, तो मतलब क्या है भाई, a की जगह 0 और b की जगह भी 0 हो गया। तो लिखा वही है, बस a प्लस आई बी के रूप में हम लोगों ने यहां पर कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है इसको देखते हैं। हाँ भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई 3 लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है 7 प्लस आई, 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर आई लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा 7 प्लस आई 7 लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब करना क्या है, इसको सॉल्व करना है, इसको हल करते हैं हम लोग। तो भाई बहुत आसानी से हल करेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहला काम 3 से कर दो गुणा, 3 से गुणा करोगे तो 7 त्रिक 21 हो गया। फिर यहां पर 7 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। आई लिखा था हमने, आई को ऐसे ही आई लिख दिया। फिर उसके बाद में आई से अंदर गुणा करो तो ये कितना हो गया, 7 आई हो जाएगा। और इसका जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 आई स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 आई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए भाई अभी देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है, यहाँ पर है 21, तो हमने लिख दिया 21। यहाँ पर कितना है, 21 और 7, 21 और 7 कितना होता है, 21 और 7 को जब जोड़ेंगे तो 28 मिल जाएगा। हमने यहाँ लिख दिया 28 आई लिख दिया। क्या लिख दिया, 28 आई लिख दिया हमने। फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा है 7 आई स्क्वायर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, 7 आई स्क्वायर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पर आई स्क्वायर का मान तो माइनस का 1 होता है, तो क्या आई स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया जाए। हाँ आप सोचेंगे लिख दिया जाए, तो हाँ बिल्कुल लिख दीजिए आप यहाँ पर।
तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 21, यहाँ हो जाएगा 28 और यहाँ पर हो जाएगा i और यहाँ 7i हो जाएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर का मान कितना है हमारे पास, आई स्क्वायर का मान है -1। अब देखो भाई संख्या कितनी है यहाँ पर 21 और यहाँ है 7, जब 21 में से 7 जाता है तो बचेगा 14, तो यहाँ लिखेंगे 14 प्लस 28 आई हो गया, 14 प्लस 28 आई। और हमें करना क्या था, a प्लस आई बी के ही रूप में तो लिखना था, तो ये a प्लस आई बी के रूप में ही हमें मिला। ठीक है, ये a प्लस आई बी के रूप में ही हमें मिला, क्योंकि a की जगह देखो भाई वास्तविक संख्या 14 दिख रही है और b के जगह पे यहाँ पे 28 दिख रहा है, जो कि i के साथ में जो कि काल्पनिक संख्या हो गई हमारे पास। ठीक है, तो कैसे किया, पहले 3 से गुणा किया, फिर i से किया, हमें एक इक्वेशन मिल गई। फिर हमने देखा 21 को 21 लिखा, i को i से जोड़ दिया, 28 हो गया, 7i स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया हमने। अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, तो हमने यहाँ पे -1 रख दिया। तो 21 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 14, 14 प्लस 28 आई हो गया, यही हमारा a प्लस आई बी का रूप बन के तैयार हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात, चलिए भाई ठीक है। अच्छा अब देखिए भाई एक आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात यहां पर समझ लीजिए कि अब यूपी बोर्ड में आपको पहली बार मिलने वाली है हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, अभी तक आपने देखा होगा हिंदी मीडियम के लिए अलग से कोई ऐप नहीं थी, पहली बार आपको यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए एक ऐप है, लर्निंग ऐप है, प्रचंड प्रयास लर्निंग ऐप है। क्या है, प्रचंड प्रयास लर्निंग ऐप है, जिसको आप जो है प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको जो भी क्लास में आप हैं 1 से लेकर 12 तक जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसका पूरा मटेरियल हर सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ाया जाता है बच्चों के लिए, और बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाया जाता है। और खासियत क्या है, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप प्रचंड प्रयास ऐप को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद में अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो आप इन नंबरों पे कॉल भी कर सकते हैं, इन नंबर पे कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव। अच्छा, सोने पे सुहागा होने वाली बात ये है कि अगर आप अभी डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको मिलेगा क्या, 50% का फ्लैट ऑफ, आपको मिल जाएगा 50% का फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। तो भैया 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्या करेंगे, जल्दी से आप ऐप को डाउनलोड करेंगे। इसमें कक्षा 1 से 12 तक सभी कक्षाओं को पढ़ाया जाता है, 1 से लेकर 12 तक सभी कक्षाओं को पढ़ाया जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, जितने भी यहाँ पर आपको नोट्स हैं, ठीक है, क्लास नोट्स भी आपको मिलेंगे। और विशेष क्या भाई, बच्चों की सबसे ज्यादा समस्या क्या होती है, अंग्रेजी गणित और विज्ञान, ऐसे विषय में बच्चा फंस जाता है, अंग्रेजी गणित और विज्ञान में फंस जाता है। तो इसके लिए तो स्पेशली ही समझ लीजिए कि प्रचंड प्रयास का ये ऐप स्पेशल है, किसके लिए, जो है इन सब्जेक्ट के लिए, कि अंग्रेजी गणित और विज्ञान में तो आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, वैसे सारी क्लासेस बहुत अच्छी मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग करेंगे क्या, इसे डाउनलोड करेंगे और इस समय जो आप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, तो आप इस चैनल को भी क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक शेयर करिए, जितने भी अपने दोस्त हैं उनको भी शेयर करके जरूर एक बार इन्फॉर्म करिए कि आप ऐसे यूपी बोर्ड के लिए हिंदी मीडियम के लिए एक ऐप आ गया है आपके लिए। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखने में कितना बड़ा सा क्वेश्चन लिख रहा है और आप सोचोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे करेंगे, समझ में नहीं आएगा। क्यों परेशान होने की जरूरत है, क्यों परेशान हो रहे हो भाई, आप पढ़ रहे हो, सीखने के लिए आए हो तो सीखो, और सीख के इस क्लास के बाद ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाएगा आप आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलिए भाई हल करते हैं हम लोग। ठीक है, हल करते हैं। यहां पर हम लोगों को एक ब्रैकेट दिखाई दिया,
अब ब्रैकेट में देखो भाई, एक आपको वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक दिख रही, यहाँ पर वास्तविक, यहाँ पर काल्पनिक दिख रही। तो हम लोगों को पता है कि जब सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ते हैं हम लोग, तो क्या होता है, वास्तविक संख्याओं को वास्तविक संख्या से, काल्पनिक संख्याओं को काल्पनिक संख्याओं से जोड़ते हैं। तो भाई जोड़ेंगे कैसे, देखो यहाँ पे है 1/3, 1/3 लिखा, यहाँ वास्तविक संख्या है 4, हमने लिख दिया। ठीक, अब इन दोनों में भाई आपको क्या दिखाई दे रहा है, आई कॉमन दिखाई दे रहा है, आपने आई कॉमन ले लिया, यहाँ बचा कितना 7/3 और यहाँ बचा कितना 1/3 बचा हमारे पास। ठीक है, 1/3 बचा हमारे पास। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। अच्छा, ये जो बाहर लिखा है इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसको हम लोग ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इस पे कुछ भी हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें बॉडमॉस के हिसाब से पता है सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है, तो हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। चलिए, अभी यहाँ एलसीएम कितना मिलेगा आपको, 4 3 12, यहाँ मिल जाएगा 12 एलसीएम मिल जाएगा, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो भाई, आपको हर समान दिखाई दे रहे हैं, हर समान जब होता है तो उसको ऐसे लिखते हैं और ऊपर वाला ऐसे जोड़ के लिख देते हैं, हम लोग जोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऐसे ही लिखा रहेगा, अभी जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाएगा हम लोग इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, इसी तरह से लिखा रहने देंगे। अब देखिए भाई, 12 और 1 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13/12 हो गया। ठीक, यहां पर आपने देखा कि ये कितना हो गया, 7 और 1 8 हो गया, 8/3 हो गया, हो गया। फिर अब काम आता है इस पे, ये देखो माइनस है अंदर जाएगा तो प्लस का हो गया, ये प्लस का 4/3 हो गया, और ये अंदर जाएगा तो माइनस का आई मिल गया हमें, कितना हो गया माइनस का आई मिल गया हम लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर लिख लिया। ठीक, देखिए अब हम लोग बात करते हैं, इसी के आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो अब क्या करेंगे भाई, इतना हम लोगों ने कर लिया। अभी देखो, ये वास्तविक भाग है, ये वास्तविक भाग है, ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक है, इनको एक पास कर लेते हैं। तो भाई ये हो गया 13/12 और यहाँ हो गया 4/3 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों में आई कॉमन दिखाई दे रहा, हमने आई बाहर ले लिया, यहाँ बचा कितना 8/3, यहाँ बचा माइनस का 1 बचा, कितना बचा माइनस का 1 बच गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लो भाई, यहाँ 12 एलसीएम मिल जाएगा, यहाँ 13 लिखा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 चक 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 चक 16 हो जाएगा, कि 4 3 12 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं भाई, इस आई को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, नीचे 3 एलसीएम मिलेगा, ये 8 - 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 - 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा यहाँ पे 8 - 3/3, 8 - 3/3 हो जाएगा। अभी क्या करते हैं हम लोग, जोड़ लेते हैं भाई, 16 और 13 कितना होता है, 16 और 13 होता है 29, कितना होता है 29 होता है, तो यहाँ लिखा 29/12 लिख दिया हमने। ठीक है, फिर प्लस लगाया, यहाँ प्लस हमने लिख दिया, फिर 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचा, हमने यहाँ 5 लिखा, यहाँ पर 3 लिख दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने a+ib के रूप में हमने इस क्वेश्चन को हल करके दिखा दिया। क्लियर हुआ बात। तो पहले हम लोगों ने क्या करना था, वास्तविक और काल्पनिक भाग को अलग करके बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर हमने हल कर लिया। हल करने पे हमारे पास जो मिला उसको हमने यहाँ पर लिखा। फिर लास्ट में हमारे पास भाई वास्तविक संख्या, ये वास्तविक को एक पास लिखा, काल्पनिक को एक पास आई के साथ में लिख दिया। फिर हमने क्या किया, एलसीएम लेके हल किया, तो यहाँ पे हो गया 29/12 और यहाँ पे हो गया 5/3 हो गया, कितना हो गया 5/3 हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने a+ib के रूप में इसको करके दिखा दिया। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों को, अगला क्वेश्चन समझेंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जब आप देख रहे हैं
तो यहाँ पे लिखा है 1/3 प्लस 3i की पावर 3 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अभी क्या करना है, आपको इसे हल करना है। तो हल कैसे करेंगे, अगर आपको a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पता है तब तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। भाई क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब होता है प्लस b क्यूब होता है प्लस 3a² b होता है प्लस 3ab² होता है, यही तो होता है। भाई a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अगर बात कर रहा है तो यही तो होगा। अब यहां पर a की जगह अगर देखो तो a की जगह कितना है, a की जगह है 1/3 और b की जगह पर कितना है, b की जगह पर है 3i, यही तो लिखा है। तो चलो भाई करके देखते हैं यहाँ पर और रखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, a की जगह लिखेंगे 1/3 का क्यूब लिखा तो हमने क्यूब लिख दिया। फिर b की जगह कितना लिखेंगे, 3i का क्यूब तो हमने 3i का क्यूब लिख दिया। फिर 3 लिखा हमने, a की जगह कितना है हमारे पास 1/3 तो हमने लिखा 1/3 का स्क्वायर लिख दिया। फिर b की जगह कितना लिखा 3i, हमने 3i लिख दिया यहाँ पर, ठीक कोई दिक्कत। फिर क्या लिखा, 3 लिखा हमने, 3 लिखा यहाँ पर, a की जगह था 1/3 हमने लिखा 1/3 और यहाँ b की जगह पे कितना था 3i तो 3i का हमने लिख दिया स्क्वायर। कोई समस्या, अगर फॉर्मूला याद है तो आसानी से हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ भाई अगर फॉर्मूला हमारा जो है यहाँ पर याद है तभी तो क्वेश्चन हो पाएगा। तो चलो भाई आपने देखा कि भाई 1/3 लिखा है और 1/3 का क्यूब करेंगे। अब 3 का क्यूब कितना होता है, 3 × 9 = 27 तो कितना होगा 1/27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/27 हो जाएगा। फिर यहां पर करेंगे 3 × 9 = 27 हो जाएगा और i का क्यूब लिख जाएगा, i का क्यूब लिख दिया हमने। फिर यहां पर हमारे पास कितना है, ये 3 × 9 हो जाएगा, यहाँ 9i लिखा और 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो भाई यहाँ पर आपको ये 3 और ये 3 तो कैंसिल होता दिखाई दे रहा था, कैंसिल कर दिया हमने। 3 का स्क्वायर होता है 9 और i का स्क्वायर होता है i², हमने यहाँ पे लिख दिया i²। क्या लिख दिया, i² हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब इतना करने के बाद आपके पास एक बात याद आई कि सर i³ और i² की वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, तो क्या यहाँ रख सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल आप रख दो। आपको पता है ना कि i³ का मान होता है माइनस का i और i² का मान होता है -1, ठीक है। कितना होता है, -1 होता है, ठीक। तो ये तो आपको पता ही है। तो आपने कहा कि सर ये दोनों वैल्यूज हम रख देते हैं, फिर देखते हैं कितना आता है। तो यहां लिखा 1/27 लिख दिया हमने, ठीक है। i³ का मान हमें पता है माइनस का i होता है, तो यहां लिखा -27i लिख दिया हमने, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास एक i लिखा हुआ था, इस i को हमने ऐसे लिखा और i² की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। कितनी होती है, -1 होती है। ये -9 हो गया, कितना हो गया -9। अभी करते क्या है हम लोग, वास्तविक वाले को वास्तविक वाले के पास लेके जाते हैं। तो 1/27 -9 हो गया, ठीक है। फिर यहां पर देखो भाई माइनस का 27 प्लस का 1 है तो बचेगा -26i बचेगा। हमने लिख दिया -26i लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने किया। अभी करते हैं क्या, गुणा करके देखते हैं हम लोग कितना कितना मिलता है। भाई 27 को 9 से करो, 27 को 9 से करो गुणा, तो 9 × 7 = 63 हो जाएगा, बचेगा ये 6, ठीक है। और 9 दूनी 18 हो गया, 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 243। तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा 27 और यहाँ हो गया 1 - 243, कितना मिला 1 - 243, ठीक है। फिर इसके बाद -26i लिख दिया हम लोगों ने। अब भाई 1 में से 243 घटाओ तो कितना बचेगा, 242/27 और यहां पर कितना आ रहा है 26i। तो इस तरीके से आपने a + ib के रूप में
आपने इसको हल करके दिखा दिया। फिर से एक बार जल्दी समझते हैं। देखो हमें पावर 3 दिखाई दे रही थी, बीच में लगा था प्लस, तो हमने कहा ये a प्लस बी का होल क्यूब ही बन सकता है, तो हमने होल क्यूब का फॉर्मूला लिख लिया। a की जगह पे हमने लिखा 1/3 और b की जगह लिखा हमने कितना, यहाँ पे लिखा 3i, तो हमने पहले लिखते चले गए। उसके बाद हमने हल कर लिया। हल करने पे हमें मिला क्या, हल करने पे हमें मिला कि भाई हमारा जो वास्तविक भाग है वो है 242/27 और जो काल्पनिक भाग है वो है कितना, 26i निकल कर आया। क्लियर है? तो भाई उम्मीद ये है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जो भी आपके सहपाठी हैं, आपके क्लासमेट है, उनको शेयर करिए। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके जो क्लास 11th और 12th के हैं, ये मैथ्स के आपको मिलते रहेंगे, रेगुलर मिलते रहेंगे। तो आप लोग करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितना हो सकता है शेयर जरूर करिए। शेयर जितना आप करेंगे, आप और आप जैसे बहुत सारे बच्चों का फायदा होगा। धन्यवाद। आरंभ है प्रचंड